कौन है जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं? सृष्टि जी, ये पूछने की बात है। मेरे लाइफ में तो मेरे हस्बैंड, ओके, उन्हीं को देख के तो मैं कोर्ट चली गई। वेरी गुड। तो मतलब क्या मोटिवेशन क्या था कि मैं 24 आवर्स उनके साथ साथ रहा करूं। मतलब गजब का इंस्पिरेशन है। मेहनत को करने से हर काम सफल हो जाते हैं। मेहनत को करने से हर काम सफल हो जाते हैं। भीड़ से भरी दुनिया में नाम अव्वल हो जाते हैं। नमस्ते, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जर्नल सृष्टि गुप्ता द मीडिया गर्ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट की एडवोकेट वीना कुमारी जायसवाल, APP यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सृष्टि जी, आपने अपने यूट्यूब पर मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच मैम आपका आने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपने जो अपनी जर्नी लाइफ को शुरुआत किया, कैसे किया? मैं अपने घर में 4 बहन और 3 भाई थी जी। शुरू से ही मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहूं और हमेशा तमन्ना थी कि कुछ बन के दिखाऊं। हर लड़की के मन में होता है कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी और शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे रही भी। और 4 बहनों में मैंने 9th क्लास में जब मैं पहुंची उसी समय मेरी मैरिज हो गई। ओके, 9th में आपकी शादी हो गई मतलब यस। कि? तो उस समय तो मैं बिल्कुल छोटी थी और जिससे मेरी शादी हुई वो हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। ओके। उसके बाद तो एकदम अपने मन में मैं ठान ली कि मेरे को भी एडवोकेट बनना है। मतलब शादी के बाद एक ट्रैक मिल गया यस, लॉ करने के लिए? यस। तो मैं मन में ठान ली कि मेरे को भी लॉ करना है और एडवोकेट बनना है। और इसके साथ साथ मैं फिर 9th के बाद फिर पटना विमेंस कॉलेज में मेरा ओके। एडमिशन हो गया। मैं यहाँ चली आई, कुछ दिन हॉस्टल में रही। उसके बाद मैंने इंटर किया, मैंने BA किया और उसके बाद तो फिर LLB की चाहत थी तो मैं LLB कर ली जी। LLB कर ली। 7 साल जब हो गया तो मैं फिर एडवोकेट जनरल के साथ, जो उस समय रामेश्वर बाबू हुआ करते थे, उनके साथ मैं उनके जेशी में काम की। 7 साल के बाद ही गवर्नमेंट साइड से होता है, तो बस मात्र 7 साल के बाद ही मैं उनके साथ टैग हो गई और मैं जेसी के रूप में वहाँ कार्यरत रही। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने शादी के बाद हॉस्टल में जाके आपने किया, मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा ना? शादी के बाद आपने कॉलेज में पढ़ाई किया, हॉस्टल में रहा, तो वो कैसा सीन था? वो तो उस समय एक लड़कियों के लिए क्या होता है सृष्टि जी, वो तो आप भी समझ सकती हैं कि कितना मेरे लाइफ में हमको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। हस्बैंड से दूर रही और उस समय मेरे को एक लड़का भी हुआ। ओके। तो मतलब आपके जो इन लॉज का जो फैमिली था आपके काफ़ी सपोर्टिव रहे होंगे आपको सब कुछ पढ़ाई लिखाई को लेके हॉस्टल में रहना? हाँ, मेरे हस्बैंड जो एजुकेशन लाइन में वो भी बाहर ही रहा करते थे, तो अब उनकी चाहत थी या नहीं थी, लेकिन अपने बेटों के चलते तो मेरे को भी उन्होंने सपोर्ट किया। तब मैं बाहर आई, फिर मैं उनके साथ रह के फिर मैं अपना आगे का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की और उसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट ही मैं ज्वाइन की, जहाँ कि मेरे हस्बैंड थे। जी। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मतलब आपने जो लॉ चूज़ किया है, तो आपके हस्बैंड लॉ में थे, तो आपको मोटिवेशन क्या था कि आपके हस्बैंड लॉ में है इस वजह से, या फिर आपका इंटरेस्ट था लॉ में? नहीं, इंटरेस्ट था मेरा। ओके। मेरी इच्छा थी कि मैं समाज में रहने के साथ साथ मैं देखती थी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, तो उस समय मैं लॉ पॉइंट से मैं सोचती थी कि मैं भी उसकी मदद करूं। तो कुछ मेरे साथ डिग्री रहता तब तो मैं उसकी मदद करती। तो ये सब भी मेरे ध्यान में था और उसको सोच के ही मैंने लॉ किया। और बहुत घटनाएं मेरे साथ ऐसा घटी कि मैं बहुत मैंने औरतों को तो बहुत मैं मदद की हूँ। तो जब आपने ये शुरुआत किया अपने करियर, तो जब आप शादी के पहले मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो जो एज अ गर्ल आपने स्टेप लिया कि मैं पढ़ाई करूँ, आगे भी पढ़ाई करूँ, तो उस समय सोसाइटी आपके फैमिली क्या रिएक्शन था? नहीं, उसमें तो बहुत का कहना था कि नहीं, मेरे घर की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती है। और उस समय तो आज से 30-32 साल का पहले का सोचा जाए तो थोड़ा
सबका विचार थोड़ा अलग अलग रहा करता था। कोई नहीं चाहता था कि घर की बेटी बाहर जाए। जी। तो आपने लॉ कब से स्टार्ट किया, मतलब फील्ड में? हाँ, मैं 1988 18 मार्च को मैं। ओके, मतलब एग्जैक्ट डेट मैम को अभी तक याद है कि 18 मार्च को आपने स्टार्ट किया है। लगभग 30 to 32 ईयर्स पहले आपने शुरुआत किया। तो मतलब अभी का जो लॉ सिचुएशन चल रहा है, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अभी, तो उस समय के टाइम में लाइक अभी से 30 to 32 ईयर पहले, तो अभी का क्या आपको चेंजेस लगता है? नहीं, चेंजेस तो काफ़ी, मतलब ऐसे तो लॉ में तो कोई चेंजेस नहीं होता, अमेंडमेंट होता है, लेकिन ऐसा कोई चेंजिंग वगैरह नहीं मतलब ऐसा हुआ है कि। लेकिन हाँ, ये तो है कि क्राइम वगैरह इतना ज़्यादा माने बढ़ गया है, इतना क्राइम बढ़ गया है कि उसके सपोर्ट में ही मैं अपने को फिर एपीपी में ही की हूँ कि उसको कुछ मैंने सपोर्ट कर सकूँ। और थोड़ा क्रिमिनल साइड मेरे को पसंद भी है काफ़ी। मैम बहुत एडवेंचरस होगा ये तब तो। तो आप क्या हमारे ऑडियंस को बताएंगे, आप एपीपी जो आप बता रही हैं, मेंशन करिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़? हाँ, एपीपी जैसे गवर्नमेंट के ओर से ही हम लोगों को मतलब उस केस में कहना रहता है, सारा कागजात वगैरह उनके अगेंस्ट में हम लोग के पास आता है। और उसी के एवज में हम लोगों को काम करना रहता है। अच्छा, मतलब जो भी गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेते हैं उन लोगों के लिए आपको उसके पॉइंट्स मिलते होंगे। पॉइंट्स मिलते हैं, उनके अगेंस्ट आपको ही हमको रेज करना रहता है। ओके, आपको पॉइंट रेज करना रहता है। ओके, तो जब आपने ये करियर शुरू किया लॉ में, तो उसके बाद आप और कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट कभी हुआ कि नहीं मैं और भी मतलब डाइवर्ट हो जाऊँ कि मैं और भी कोई करियर चूज? नहीं, फिर उसके बाद तो मैं इतना अपने आप को इसमें ढाल चुकी कि फिर हमको इधर उधर कुछ नहीं दिखने लगा। और उसके बाद बार बार फिर दिमाग में बार बार आने लगा कैसे मैं किसी को मदद करूं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा आया कि बहुत पुअर फैमिली के लोग आ गए कि मैडम मेरे साथ ऐसा है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो मैं उसको दिलासा दिलाई कि थोड़ा भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, बोलिए आप क्या चाहती हैं। तो मैं उसको तन मन धन तीनों से मैं उसकी मदद की। और बहुत ऐसा है कि जिसको मैं साथ की हूँ फिर सबको एक साथ मिलाई हूँ। ये सब जैसे कि मैम बता रही हैं कि वो गरीबों को भी सहायता की, इट मीन्स यू हैव डन सोशल वर्किंग ऑल्सो। तो आपने सोशल वर्किंग भी बहुत सारे किए हैं, तो अभी तक आपने लगभग कितने केसेस किए होंगे, कुछ ऐसा अनुमान? लाइक एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो एक्सपीरियंस उसमें तो कोई उसका कोई गिनती नहीं है, इसलिए कि मैं 1988 में तो ज्वाइन की हूँ। उसके बाद फिर 3 साल 4 साल के बाद ही मैंने एपीपी हो गई हूँ। तो उस समय से तो मैं कर ही रही हूँ। बहुतों को मदद, उसका तो कोई गिनती ही मेरे पास नहीं होगा। ओके, थैंक यू। मैम आपके रोल मॉडल कौन है जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं? सृष्टि जी, ये पूछने की बात है। मेरे लाइफ में तो मेरे हस्बैंड। ओके, उन्हीं को देख के तो मैं कोर्ट चली गई। वेरी गुड। तो मतलब क्या मोटिवेशन क्या था कि मैं 24 आवर्स उनके साथ साथ रहा करूं। मतलब गजब का इंस्पिरेशन है आपका, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बताइए। और ये दिमाग में तो बैठा हुआ ही था कि हस्बैंड हैं, काफ़ी सीनियर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे मुझे गेन करने को बहुत चीज़ मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा उनके पीछे लगी रही। तो आपको जब आपकी शादी हुई, मतलब एडवोकेट है वो, तो ऐसा कौन से उनकी चीज़ आपको बहुत इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगा, मतलब वो सिंसियरिटी या फिर क्या उनका? हाँ, नहीं, उनकी हर एक्टिविटी से ही मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, हर एक्टिविटी से। मैम एक क्वेश्चन, मैम आपका अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज। ओके, मतलब मैरिज आफ्टर लव हुआ है? नहीं, मतलब शादी के बाद आपको लव हुआ है, मतलब कंप्लीट? यस, इसलिए कि हस्बैंड का सपोर्ट तो मेरे को बहुत ज़्यादा मिला ना। उस समय लड़कियों को बाहर ले जाने में तो कितना गार्जियन को क्या करना पड़ता है, वो तो हमारे हस्बैंड ही सोचे होंगे। मन के विरुद्ध ही वो मेरे को लेके आए होंगे जी। तो जो हस्बैंड इतना मेरे को साथ दिए, तो ये मैं कभी थोड़ी भूल सकती हूँ। मतलब आपके रोल मॉडल इंस्पिरेशन सब आपके हस्बैंड है। लॉ चूज करना, लॉ फील्ड में आना, इतनी तरक्की करना, ये सब आपका सारे सपोर्टर मेरे वही हैं। ओके, तो आप अभी बताइए कि जो अभी आपका लॉ आप कर रही हैं, तो आप उसमें आगे और क्या सोच रही हैं करने के लिए? साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड तो काफ़ी सीनियर हैं और सीनियर डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, मैं उनकी पत्नी कहलाऊंगी उसमें, और जितना भी ज्ञान होगा मैं उनसे प्राप्त करना चाहूँगी। और मैं भी बहुत आगे बढ़ूँ, ये हमारी भी तमन्ना हमेशा रहेगी। तो सीनियरिटी को मैं भी प्राप्त करूँ
जी मैम। मैम अभी जो जितने आपने केसेस ले रहे हैं, कोई ऐसा केस आप हमारा एक्सपीरियंस आप बताना चाहिए हमारे ऑडियंस को, जो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, कोई ऐसा केस? नहीं ठीक है, ऐसा तो मेरे साथ में बहुत हुआ। एक बार की बात है, एक वाइफ हस्बैंड में बहुत ज़्यादा अनबन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन बहुत ज़्यादा अनबन हो गया। उसको मैं फिर दोनों को मैं अपने टेबल पर बुलाई, उसको बहुत कन्विंस की, बोली कि बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा लाइफ में नहीं होता है। झगड़ा लड़ाई जो एक जगह रहेगा तो झगड़ा लड़ाई तो होगा ही। और मैं अपने कन्विंसिंग पावर से उन लोगों को फिर मैं ऐसा कर दी कि वो जो दांत काटी रोटी जिसको कहा जाता है, वो मैं दोनों को फिर एक कर दी। उस केस को लड़के तो मैं इतना खुश हुई अपने आप में, और मेरी ये तमन्ना हमेशा रही कि मैं इसी तरह से सबको मिलाने का काम करूं, बिछुड़ाने का काम नहीं करूं। मैम अभी तक अभी जितने भी केसेस लड़ रहे हैं, तो हर केस तो आप अपने जो भी आपका होता है पसंद, उसके अगेंस्ट आप करती हैं। कोई ऐसा केस आपने लड़ा हो जो आपको लगा हो कि नहीं ये बिल्कुल मेरे पसंद से बिल्कुल नापसंद है, वो मैं नहीं कर सकती थी, पर फिर मैंने वो केस किया क्योंकि आपका ये प्रोफेशन है, तो ऐसा कोई मेमोरेबल चीज़ आपका? नहीं, हाँ ऐसा है, मेरे लाइफ में ऐसा भी आया है। एक बार की घटना है कि देवगढ़ का केस था, उसमें भी दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था। वो आई मेरे पास, बताई कि हस्बैंड हमारे साथ ऐसे करते हैं, सास हमारे साथ ऐसा करती हैं। फिर मैं उसको भी बहुत ज़्यादा कन्विंस की कि बेटा ऐसा नहीं, मेरी बात मानो, और तुमको मैं जस्टिस से कह के मैं तुम्हारी विदाई यहाँ से करवा दे रही हूँ, और तुम जाओ बेटा, मैं जैसे जैसे बता के भेज रही हूँ तुम जाओ और ऐसा रहो देखो। और 3 महीने का मैंने टाइम लिया कोर्ट से, और मैं वहीं से लोगों को विदा किया कोर्ट से ही। और उसके बाद 3 महीने के बाद वो फिर कोर्ट में आई। मैं पूछी फिर उस समय कि बेटा तुम लोग अपना बताओ कैसी हो नहीं हो। फिर वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। फिर उसके बाद मैं 6 महीने बताई, बुलाई उसको। जब 6 महीने के बाद वो आई मेरे पास, तो वो माँ बनने वाली थी। उसके बाद मैंने 1 साल का टाइम दिया, वो अपने बच्चों के साथ आई। उस समय मेरे को कितनी खुशी हुई, इसका इजहार मैं नहीं कर सकती। ये खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है नहीं, कि अगर ऐसा कोई केस आपको कर दिया जिसका फैमिली बच गया किसी का, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में ही। तो मैम जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं अपना, स्पेशली गर्ल्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि वो लॉ के प्रति अपने आप को एकदम डिवोट कर दे, उसमें वो इतना आगे बढ़े कि कल के दिन वो बहुत कुछ बन सकती हैं। इसलिए कि सरकार की ओर से इतनी सुविधाएं उनको इधर प्राप्त है। इधर मैंने मालूम हुआ है कि 35% उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो आज अगर वो मेहनत थोड़ा कर देती है इसमें, तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। जुडिशियरी तो मेन निकाल ही सकती है। मतलब जुडिशियरी अगर को मिल जाता है पद, तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। लड़कियों के लिए तो इतना प्रेस्टीज वाला जॉब है कि फिर वो अपने आप में फूले नहीं समाएगी कि बिना मैडम ने मेरे को क्या बताया, मैं क्या गेन की। वो तो जब जिस समय वो प्राप्त कर लेगी, उस समय उसको अनुभव होगा कि मेरे को क्या मिला। जैसे कि मैम ने बताया कि जुडिशरी अगर कोई गर्ल्स अगर है जो लॉ का करियर बनाना चाहती है, तो अगर वो जुडिशरी अगर वो प्लेस कर लेती है अपनी लाइफ में, तो वो एक बहुत ही रिनॉट और बहुत ही प्रेस्टिजियस है वो लोगों के लिए। तो मैम ने बता रही जिस तरीके से, तो मैम आप बताइए कि जो गर्ल्स है, ठीक है, तो उनके फैमिली अगर उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ों का, तो उनके फैमिली को आप क्या बताना चाहते हैं? कि नहीं, अगर मैंने आपने बताया कि मेरे घर वाले लोग नहीं चाहते उस समय, तो आप उन फैमिली को क्या बताना चाहती हैं? नहीं, तो मैं तो उन फैमिली से अपने तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज से जब 32 साल पहले जब मैं क्लास 9th में पढ़ा करती थी, उस समय मेरे गार्जियन तैयार नहीं थे। अब तो हर गार्जियन में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि इतना गलत तो सोचे ही नहीं। अपने बच्चों को ज़रूर बाहर निकालें, अपने बच्चियों को ज़रूर निकालें और वो आगे ज़रूर भेजें। यही मेरी तमन्ना है उन लोगों से। सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को रुकावट नहीं करें पढ़ाई लिखाई में। आज के बच्चों के लिए संदेश, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। थैंक यू सो मच मैम हमारे आपके आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये थी आज की वीना कुमारी जायसवाल, जो कि पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।